संस्कारों की बात चली। यदि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है। गलती किसकी है जी? बड़ों की गलती है कि हमने संस्कार दिए ही नहीं। जबकि हमें संदेश क्या मिला है? हमें वेदों से तो संस्कार विधि मिली है, 16 संस्कार मिले हैं। तो उन्हीं संस्कारों में से एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में रखकर भजन रखती हूँ। आचार्य मनोज जी एक बार एक बच्चे का नामकरण कराने गए, तो उन्होंने कहा कि नामकरण तो कराया, माता पिता को कहा कि आप इस बच्चे को प्रतिदिन गायत्री मंत्र सिखाया करो, बोला करो इसके आगे और ओम बोला करो, तो ये बच्चा सीख जाएगा। तो माता पिता हंस पड़े कि ये तो बच्चा अभी ना सुनता है ना बोलता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी। तो चलो चुप हो गए। कुछ समय के बाद फिर गए, बच्चे का जन्म दिवस आया तो गए, तो उन्होंने फिर कहा कि बच्चे को आपने ओम बोलना सिखाया, आपने बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाया? तो माता पिता फिर बोले, अरे आचार्य जी कैसी बातें करते हैं, ये बच्चा तो बेचारा छोटा सा है, क्या समझता है, खेलने कूदने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, जब लेगा ओम, बहुत समय पड़ा है। तो इसी प्रकार से ये प्रेरणा देते गए, वो बालक बड़ा होता गया। तो कुछ वर्ष बाद फिर गए तो बोला कि अब तो ओम सिखा दिया होगा, अब तो ये बच्चा अच्छी बातचीत कर लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, तो अब तो आप इसे सिखाइए कि ईश्वर का नाम लेना है, चिंतन करना है, स्मरण करना है। तो माता पिता बोले कि अभी तो ये स्कूल जाने लगा है, इस पर कितना बोझ है पढ़ाई का, इसे पढ़ने दीजिए, इसे अपना कैरियर बनाने दीजिए, इसे खेलने कूदने दीजिए, आप क्यों खामखा इसके पीछे पड़े। तो वो बालक बड़ा हो गया, युवा हो गया, कॉलेज चला गया, तब तक भी नहीं सीखा। उसके बाद जब विवाह कराने गए तो फिर उस बालक से ही बोला कि अब तो ओम जपा करो, अब तो तुम गृहस्थ में जा रहे हो, तो अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, खेल कूद का भी समय खत्म हो गया है। तो वो बालक बोला कि अब तो मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होने लगा है, मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं, मुझे अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभाने दीजिए, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ओम ओम करके या गायत्री मंत्र करके, मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं आप। तो पंडित जी चुप हो गए। उसके पश्चात जब कुछ और समय व्यतीत हुआ तो वो फिर गए, उसके भी बच्चे हो गए थे, तो वो फिर गए कि अब तो ओम बोल लो, अब तो तुम्हारे भी बच्चे हो गए। तो वो कहने लगा अभी तो मुझे बच्चे पाल लेने दो, पंडित जी आप बैठो आराम से, आप मुझे मेरे पीछे मत पड़ा करो। कहते कहते वो बालक युवा हुआ, युवा से वृद्ध हुआ, जब वृद्ध हो गया तो फिर गए, तो उसको बोलने लगे कि अब तो ओम जप लो, अब तो तुम्हारा समय थोड़ा रह गया। वो कहते अब तो ना मेरे से सुना जाता है, ना बोला जाता है, ना चला जाता है, ना बैठा जाता है, तो अब मैं क्या ही ओम बोलूंगा, मेरा तो जीवन ऐसे ही बीत गया। तो कहने का तात्पर्य ये मैंने घटना क्यों सुनाई कि हमें जो ये मानव तन मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है, क्यों मिला है? हम कोई कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा क्यों नहीं बने? हमें ये तन इसलिए मिला क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे, तो ये योनि मिली। क्योंकि ये कर्म योनि भी है, भोग योनि के साथ साथ, तो हमने कर्म भी करना है और ईश्वर का चिंतन स्मरण भी करना है, शुभ कर्म कमाना है, जिससे हम इस योनि को सार्थक सिद्ध कर पाएं और इसका लक्ष्य प्राप्त कर पाए। इसका लक्ष्य क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष। धर्म से अर्थ की प्राप्ति करते हुए कामनाओं को पूर्ण कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, ये इसका लक्ष्य है। लेकिन हम तो यूं ही भागे चले जा रहे हैं, धन की दौड़ में, ईर्ष्या की दौड़ में, काम की दौड़ में। आइए उस ओम नाम का स्मरण हम सभी मिलकर करें। आप सभी मेरा साथ देंगे अपनी वाणी के साथ भी और तालियों के साथ भी। कर ओम भजन तू प्राणी, कर ओम भजन तू